मैं सऊद्दीन ओवैसी आप तमाम से अपील कर रहा हूँ कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर है असदुद्दीन ओवैसी साहब की। जी हाँ, आपने देखा होगा कि कैसे बीते दिनों पहलगाम में जी हाँ आतंकी हमले हुए और उससे कुछ लोगों को लग रहा था कि ओवैसी साहब इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन ओवैसी साहब ने जो बातें कही वाकई में सबके दिल जीत लिए। कहा जाता है कि अगर नेता हो तो बैरिस्टर ओवैसी साहब। जिस तरह से जी हाँ ओवैसी साहब और ओवैसी साहब का चर्चा इन दिनों काफी जोरों शोरों पर है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। सबसे पहले ओवैसी साहब ने जो आवेदन दिया था वक्फ बोर्ड बिल को लेकर और उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है फाइनली। इससे पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है तो सिर्फ ओवैसी साहब का। और जैसे ही आपने देखा कि बीते दिनों आतंकी हमला हुआ जी हाँ पहलगाम में और उस पे लोगों को लग रहा था कि ओवैसी साहब कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ओवैसी साहब ने जो बातें कही वो सबके दिल जीत लिए। जी हाँ, पहले वो बातें सुनिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में वहाँ मीडोज में दहशतगर्दों ने टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहाँ पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। साहब ओवैसी साहब का कहना है कि जो भी हो भैया बख्शा नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद जो मैं बातें करने जा रहा हूं वाकई में इतना ही नहीं, बाकी सब तो सहानुभूति करके अपना रैली जो है वो कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब ने आज एक अपील की है, खास अपील की है। जी हाँ, खासकर मुसलमान भाइयों से उन्होंने वो अपील किया है कि प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जी हाँ कल अगर आप जुमे की नमाज पढ़ने जाए तो अपने जी हाँ जो बाजू में है वो काला पट्टी बांध ले। विशेष चलिए ओवैसी साहब ने जो अपील किया है वो क्या कह रहे, पहले उनकी बातें आप सुनिए। तो मैं सऊद्दीन ओवैसी आप तमाम से अपील कर रहा हूँ कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज्यादा हमारे हम वतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान जख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहिदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते। हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर की ताकतें आकर हमारे हम वतनों की जानों को लें। इसीलिए उनकी मजम्मत करें और कल जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बांधकर अपने मसाजिद को जाएं। अस्सलाम वालेकुम। साहब ओवैसी साहब ने कहा है कि भैया ये काली पट्टी बांधकर हम जब जुमे की नमाज पढ़ेंगे इससे हम भारतीय ये विदेशी ताकतों को पैगाम देंगे कि हमारे भारत में अमन और चैन
बरकरार है, हम लोग आपस में है, भाई भाई मिले हुए हैं। और कहीं जो ये विदेशी ताकतें जो चाह रही है कि किसी तरह हिंदुस्तान में या हिंदू मुस्लिम करके लड़वा दे और फाइनली हिंदुस्तान को बर्बाद कर दे, तो शायद ये विदेशी ताकतें अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। फाइनली जिस तरीके से वाकई में ओवैसी साहब ने जो बातें कही है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय प्रतिक्रिया, सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।